जय माता दी। आशा करता सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग मेरा हटके है, तो सभी जनों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। सभी समस्त जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं या चैनल देखते हैं, तो मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ। गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा अलग ही है। तो मैं बात बताई हूँ कि लड़का लड़की अगर कभी भी अदर कास्ट में शादी करते हैं या कास्ट में भी करते हैं, कोई मनपसंद से होती है, वो बात एक अलग है। और अलग कास्ट में शादी करने से क्या होता है कि बहुत जने माँ बाप तो मतलब थोड़ा बहुत तो देखो सबके घर में होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। और बहुत कई जगह तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, और कई जगह तो मतलब माँ बाप ही देखते हैं वहाँ, मतलब माँ बाप से दूर बच्चे रहते हैं घर से। वो लड़का लड़की अदर कास्ट में होते हैं तो थोड़े से अलग से रहते हैं। हो सकता है माँ बाप भी एडजस्ट कर ले, लड़का और लड़की दोनों के लिए बता रही हूँ मैं। और शादी कर लेते हैं अदर कास्ट में तो क्या होता है कि मतलब जब क्या है नए नए होते हैं तो थोड़ा उनको लगता नहीं है। सब 6 महीने 8 10 महीने 12 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या है कि देखो, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि बिना माँ बाप के तो कोई लड़का या लड़की आते नहीं है। और सबको अपने अपने माँ बाप, अपना अपना परिवार कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है। और सबको लगता है कि मैं भी है ना, हो सकता है कि लड़के को भी मन में लगे कि भाई मैं अदर कास्ट होता है तो थोड़ा बहुत तो लगता है ना कि भाई मैं भी अपने घर परिवार के पास जाऊं। और जाते आते भी रहते हैं, ऐसी बात फिर भी थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है। और लड़की को भी लगता होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगता है। मतलब 6 7 8 10 या 1 साल होता है तो उसमें क्या लगता है थोड़ा बहुत सबको ही कि माँ बाप या अपने परिवारजनों की आदत एक साथ में अपन शादी करते हैं। तो मतलब लड़का लड़की भी अगर साथ में भी करते हैं तब भी बहुत जने क्या मतलब नहीं होते हैं ऐसे कि मतलब माँ बाप नहीं चाहते हैं शादी कराना, तब भी हो जाती है ऐसी शादी। तो क्या जात में शादी करने से क्या है कि थोड़ा बहुत हो जाता है। अदर कास्ट में बिल्कुल इतना अदर कास्ट में हो जाता है कि वहाँ थोड़ा एडजस्ट नहीं होता है, तो कि क्या है माँ बाप भी थोड़ा सा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या है मतलब कभी कभी क्या होता है लड़का की गलती हो, लड़की की गलती भी अपन तो शामिल रहते नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ माँ बाप शामिल नहीं होते तो हो सकता है कभी कभी क्या है कि लड़की के घर वालों को भी क्या है थोड़ा सा मतलब लड़का को भी लगता होगा कभी कि भाई है ना कि मैं है ना कुछ भी हो जाएगा मेरा, तो थोड़ी सी अनबन तो सब में हो जाती है। तो ऐसी हो जाती है अनबन, तो लड़का बोलता है कि भाई चाहे लड़की में गलती हो चाहे लड़की में गलती हो, तो अपन को पता नहीं रहता है कि अपन बहुत दूर रहते हैं। तो और लड़का फिर बोलता है कि घर वालों को फ़ोन करके बोलता है कि बताओ है ना मेरे कुछ भी हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, लड़की के माँ बाप होंगे, या हो सकता है ऐसे लड़की में भी हो सकता है ये बात। तो ये सब चीज़ क्या है कि थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसमें क्या है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मैं दोनों बात बता रही हूँ क्योंकि लड़का ही हमेशा जिम्मेदार नहीं होता, लड़की की भी गलती होती है। हो सकता है लड़की भी मतलब ऐसा बोलती हो या कुछ हो, तो फिर अगर लड़का ऐसा बोलता है अपने परिवार वालों को, उसके या लड़की के परिवार वालों को बोल सकता है, या लड़के के परिवार लड़की होती तो उसके परिवार वालों को बोल सकती है। तो उनको फ़ोन करके अपन बोलते हैं कि हमारा कुछ भी हो जाएगा तो उनके जिम्मेदार, आपको पूरा घर अगर मतलब फंस जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या एक रिक्स ही होता है। ये सब ये सोच समझ के थोड़ा सा मन मुटाव है, किसी के ऊपर मर जाने, बेचारे माँ बाप तो होते नहीं है वहाँ पे, तुम दोनों जने क्या कर रहे हो तो उनका तो किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है। और अगर लड़की का कुछ हो जाता है तो लड़के वालों को बोलेंगे, और लड़के का कुछ हो जाता तो लड़के का कुछ होता तो लड़की वालों को फंसा देंगे कि भाई है ना तुमने ऐसा कुछ कर दिया होगा। हालांकि लड़की वाले तो कभी भी मतलब किसी बात में मतलब उसको हाँ या ना में कभी फोन भी नहीं करते कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। फिर भी अगर उनके देखो सबकी अपनी औलाद होती है, हो सकता है वो फंसा दे ये मतलब है ना तुमने जो ऐसा मतलब तुमने मार दिया होगा, या लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये सब चीज़ें क्या है कि लड़का लड़की के अलावा घर के मतलब फैमिली में जो परिवार होता है, माता पिता भाई होते हैं, बहनें होती हैं, उन सब के लिए थोड़ा सा रिस्क होता है। तो क्या है कि लड़का लड़की अगर अदर कास्ट में बहुत शादी करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा क्या है कि सोच समझ के शादी करना बड़ा रिस्क होता है।
और लड़की के लिए भी होता है, लड़के के लिए भी होता है कि मतलब या तो तुम अच्छे से रहते हो वो बात अलग है, और तुम लड़ झगड़ जाते हो, उसके बाद में तुम अपने परिवार वालों के मतलब माँ बाप के या सास ससुर को फंसाते हो। तो ये माँ बाप या सास ससुर ही हुए ना, लड़का लड़की शादी करते हैं तो तुम बोलोगे उनको फंसा देंगे, तो बेचारे वो तो कभी मतलब किसी चीज़ में अपना हाथ मतलब किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो तुम उनको फंसा दोगे, तो ये गलत बात होती है फंसाने के लिए। तो मेरे को तो बिल्कुल भी मेरे को जैसा लगा है ना वैसे मैं बता रही हूँ। तो अगर मैं फिर से दोबारा से माफ़ी चाहती हूँ सभी से कि ऐसा जो मतलब फंसाने वाली बात है ना, को अगर कुछ बोलते हो, कभी कुछ फ़ोन भी करा हो गलत बात से तो फंसाए तो थोड़ा अच्छा भी लगे, और बिना बात के ना मतलब फंसाने वाली बात आती है तो ये तो थोड़ा सा मेरे को अलग से लगा है हटके, क्योंकि लड़का लड़की दोनों मनपसंद शादी करते हो और अदर कास्ट में करते हो, फिर तो मैंने अपने माँ मतलब लड़की होती है तो लड़के के माँ बाप को फ़ोन करेगी, या लड़का होगा तो उस लड़की के माँ बाप को फ़ोन करेगा, लड़की के माँ को फ़ोन करेगा कि मेरे कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊँगा तो उसके जिम्मेदार आप होगे या आपको हम फंसा देंगे। तो ये सब क्या है, थोड़ा रिस्क होता है परिवार वालों के लिए भी। शादी करो तो भी सोच समझ के करना। जय माता दी। मैं ऐसा बता रही हूँ, मेरे को तो बड़ा सा अजीब सा डर लगता है इन सब चीज़ों से, और क्या बताऊँ मैं। अब इस ब्लॉग को थोड़ा सा मैं यहीं पे अभी रख देती हूँ, फिर ऐसा भगवान ने चाहा ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होवे तो देखिए अभी रखती हूँ थोड़ा सा मैं ब्लॉग को, फिर आगे बाद में बढ़ूँगी। बस मेरा जो ये टॉपिक वाला ब्लॉग है तो इसको मैं यहीं से मतलब थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। देखो लड़का लड़की क्या है कि जल्दबाजी में शादी तो कर लेते हैं अदर कास्ट में, और बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती है। और मेरे को जितना पता है कि मैंने सुना है वहाँ तक तो मुझे यही पता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि लड़का मतलब साल या 6 महीने 1.5 साल 2 साल रहने के बाद में उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई मतलब उनको ऐसा लड़के को भी लगता है कि भाई है ना, क्या पता मैं इस लड़की के साथ रह रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन सब चीज़ों की वजह से भी टकराव हो सकता है, और लड़का लड़की के बीच में तनाव बढ़ सकता है। हो सकता है कभी लड़की की भी गलती हो और लड़के को भी मन में ऐसा लगता हो कि नहीं मैं इसके साथ रह रहा हूँ तो मेरे माँ बाप से मैं दूर रह रहा हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और थोड़ा सा क्या है कि कोई भी काम को तो सोच समझ के करना। और तुम समझते हो कि शादी करना एक गुड्डा गुड़ियों का खेल है, तो ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता। एक इंसान से जुड़ता है तो मतलब बहुत सारी समस्या होती है या बहुत सारी चीज़ें उससे होती है, उसका सामना करना पड़ता है। तुम छिचोरापन करके बैठ जाते हो तो छिचोरेपन से काम नहीं चलता है। उसके साथ साथ परिवार वालों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और तुम्हें ना एक बार शादी मतलब साल 6 महीना होता है, फिर तुम्हें अपना दिमाग में लड़ाते हो, दिमाग हाय मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा नहीं करती या करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे घर परिवार को देखो, परिवार वालों की बात तो देखो लड़के को भी सुननी पड़ती है और लड़की को भी सुननी पड़ती है, दोनों को ही सुननी पड़ती है। तो इस समय अगर आप संभलते नहीं हो तो इस समय क्या है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हो सकता है कि वो रिश्ता जोड़ रखे, हो सकता है कि उनको तोड़ना पड़े, दोनों बातें हो सकती है इसमें। और ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत बड़ी घटना भी हो जाए। तो इस समय क्या है कि उन दोनों जनों को ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है। अब माँ बाप तो देखो कोई भी होगा तो सबको तो लगता तो है ही, एकदम तो कोई भी एडजस्ट नहीं होता है, चाहे अदर कास्ट होता है। और अदर कास्ट की बात तो अलग है, अपन मतलब बहुत जगह अदर कास्ट की बात तो बहुत अलग रह गई है। और एक जात में होते हैं ना शादी, अब माँ बाप खुद से शादी कराते हैं ना तब भी बहुत सारी टेंशनें होती है। अपन देखते हैं ना, अभी शादियाँ होती है, कल शादी कराते हैं, अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो सीधे सीजन चालू ही है, तो ये माँ बाप खुद शादी कराते हैं ना, तो उसके बाद में क्या है कि 6 महीने बाद 12 महीने में मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि
अदर कास्ट की तो बहुत लंबी बात हो जाती है, जाति में भी हो जाता है ऐसा। अपन सुनते हैं ना, कभी कभी पेपर में आता है, कभी अपन मोबाइल में देखते हैं, अपन अभी कई गाँव पड़ोस सब जगह देखते हैं, सुनते हैं ऐसा हो गया शादी करने के बाद में लड़का लड़की को छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि बहुत मतलब सहन करने वाले तो कर लेते हैं, अदर कास्ट होता है ना वो भी लड़का लड़की रह जाते हैं, और नहीं करते हैं ना तो जाति से जाति जो माँ बाप खुद आगे रह के शादी कराते हैं ना तो वो भी नहीं चलती है। अपन मतलब होता है ऐसा, और सहन करने वाले तो है ना देखो। और अपन ऐसे भी देखते हैं कि मतलब जिस लड़की के पास या लड़के के पास कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे भी लड़की गुजर बसर करती है ना। अपन देखते हैं बहुत जगह कुछ भी नहीं होता है ऐसे, मतलब है ना मतलब वो तंबू बना के भी एक लड़की रहती है पति के साथ में अपने, वो एक चीज़ अलग होती है। और एक तुम पता नहीं कैसे क्या करते हो वो सेन घर गृहस्थी चलाना बहुत बड़ी बात होती है। और घर गृहस्थी एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है, तो लड़की को क्या है पति की भी बात सुननी पड़ती है, बच्चों की भी सुननी पड़ती है, आगे अपन कुछ नहीं कर पाते तो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। अपन सोचे नहीं अब मैं शादी कर लिया आराम से मस्ती से खुश रहेंगे तो वो खुश वाली ज़िंदगी नहीं होती है। तो वो तो सारी ज़िंदगी क्या है कि मतलब कहीं पर भी जाओ अपन कैसे भी कुछ भी करो, सबके ज़िंदगी में दुख सुख तो लगातार बनते रहते हैं। अपन सोचते हैं आज तो अपन 4 दिन खुश है तो अपन ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहेंगे, तो ऐसा बहुत कम होता है। और जैसे कम होता है या बहुत कम होता है वो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी लाइफ इतनी अच्छी होती है। और सभी के मतलब छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो सभी के अंदर आते हैं, और बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आ जाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है उसमें। मैं पर्दे सिलवा के लिए दोनों साड़ियों के देखूँगी, शाम को लगवाऊँगी ठीक, नहीं तो कल लगवाऊँगी दीपू से।